बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम निदर्शन विधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम निदर्शन के प्रकारों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संभावित देव निदर्शन विधियों में साधारण देव निदर्शन एवं सीमित देव निदर्शन का अध्ययन किया। आज हम निदर्शन के अन्य देव विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र में से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है। क्योंकि इस विधि में निदर्शन का चुनाव कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहा जाता है। इस विधि से यदि हम किसी बड़े नगर का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निम्नलिखित स्तरों से गुजरना होगा। पहला है, संपूर्ण नगरों को कई क्षेत्रों या वार्डों में बांटा जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं निवासियों की दृष्टि से समान होने चाहिए। फिर अगला स्तर है, प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ ग्रह समूहों का चुनाव देव निदर्शन के आधार पर किया जाए। इसका अगला स्तर है, प्रत्येक गृह समूह में से कुछ परिवारों का चुनाव देव निदर्शन के आधार पर किया जाए। और इसका चौथा स्टेप है, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को अध्ययन के लिए चुना जाए। इस प्रकार इस विधि में अंतिम चुनाव कई चरणों में जाकर होता है। इस विधि में स्तरित निदर्शन विधि एवं देव निदर्शन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। यदि सावधानीपूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो इसमें दोनों के लाभ प्राप्त हो सकते हैं तथा कम से कम इकाइयों से ही अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सकता है। अन्य देव निदर्शन की दूसरी विधि है पुनरावर्ती निदर्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि पहली बार में चयनित निदर्शन से वांछित एवं आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में निदर्शन कार्य एक से अधिक बार किया जाता है, इसलिए इसे पुनरावर्ती निदर्शन कहते हैं। अनेक निदर्शन होने के कारण इसे मल्टीप्लाई सैंपल या बहु निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करने का प्रमुख कारण संभावित त्रुटियों को दूर करना है। अन्य देव निदर्शन की अगली विधि है क्षेत्र निदर्शन। इस विधि में समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, तत्पश्चात संपूर्ण क्षेत्र का ही अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसमें इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे संभाग निदर्शन या क्लस्टर सैंपलिंग भी कहते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए मोजर व कार्ल्टन का लिखते हैं, जब इकाइयों के संपूर्ण समूह को ही निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है, तब यह चयन प्रक्रिया संभाग निदर्शन या क्लस्टर सैंपलिंग कहलाती है। क्षेत्र निदर्शन का उपयोग कृषि क्षेत्रों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से किया जाता है। अपराधी क्षेत्र एवं जनसंख्या अध्ययनों के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अन्य देव निदर्शन की विधियों में अंतिम विधि है अनियमित अंकन प्रणाली। इस विधि से निदर्शन का चुनाव करने के लिए भी पहले समग्र की समस्त इकाइयों की सूची बना ली जाती है तथा प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए 100 छात्रों में से 10 छात्रों का निदर्शन लेने के लिए पहले हम इन सभी के नामों की एक सूची तैयार करेंगे। तत्पश्चात 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इसी प्रकार से अन्य वर्गों में भी प्रत्येक वर्ग में से किसी भी एक इकाई पर सही का निशान लगा देंगे और इस प्रकार
कुल 10 इकाइयों का चयन कर लिया जाएगा। इस विधि में पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती। धन्यवाद।